पालिका तक, विधायिका तक आप लोग भेजिए, उसमें हम सभी आपके साथ। संविधान सम्मत तरीके से विरोध का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन रास्ता जाम करके किसी सरकारी कार्यालय में भीड़ लगा के कहीं कोई सरकारी काम बाधित करके, सरकारी काम मेरा हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आपको लग रहा है अपना पर्सनल काम कर रहे हैं? भाई आप अगर लगता हो तो एक बार पता भी करिएगा। दिन भर यहाँ बैठे हैं, मेरा कम से कम ऑफिस ऐसा आपके बीच में आया हूँ। आप नगर मजिस्ट्रेट यहाँ कैसे समय कार्यालय चल रहा पता करिएगा। हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले, मेरा पर्ची भेजने की जरूरत नहीं आती। जिसका मन सीधे आता है और कोई काम हमारे यहाँ रुकता नहीं। हमारे यहाँ सभी बाबुओं से कह रखा भैया जैसे आएगा सबसे पहले आके तुरंत फाइल साइन करवा के रखो, और अप्रिसिएशन इस बात का कि आदमी आया साहब मेरा काम और आप बताओ साहब इनका तो फाइल पहले ही हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी छोटे भाई बहन हैं, जाइएगा आप लोग भी ऐसे ही काम करिएगा। ईश्वर आपको बहुत बड़ी बहुत अच्छी सफलता बहुत जल्दी दें और बहुत अच्छे से आप लोग काम कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर एक पढ़े लिखे संविधान नागरिक के रूप में आप लोग काम करते रहेंगे तो वो और ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन अपना धैर्य न खोना और अपनी सीमाओं में रहते हुए अपना हक मांगना ये बेहतर होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञापन मुझे प्राप्त हो गया है, ये आप लोगों ने एक दिया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को, एक मंत्री महोदय को, ये और दूसरा जिलाधिकारी प्रयागराज को। इन्होंने लिखा है तैयार, मैं समझता हूँ अगर ये यहाँ ज्ञापन लेकर आप ज्ञापन इन्होंने दिया है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं, अगर लेकिन ज्ञापन दिया है इतने सारे लोगों के साथ दिया है तो आप लोग निश्चित रूप से वो भीड़ वाली मानसिकता में तो नहीं होंगे क्या लिखा है पता ही नहीं और चले आए। आपको मालूम होगा क्या लिखा है। जब मालूम है तो पढ़ने की आवश्यकता क्या है आप खा रहे हो पढ़ने के लिए। अगर मालूम नहीं हो तो यहाँ इतने लोग इकट्ठा करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कंसेंट से हुआ है, आप लोगों की सहमति से तथ्य इसमें लिखे गए हैं, इन तथ्यों को हम भेजेंगे। मुझे मालूम है इसमें आपने ऐसा कुछ नहीं लिख दिया होगा कि हम कोई अपराध करने जा रहे हैं और इस नाते हमको अनुमति दी है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो ना पढ़ा जा सके या ना भेजा जा सके। गरिमापूर्ण होगा, हमारे शिक्षित भाई बहनों का है, संघर्षरत भाई बहनों का है, तो अच्छा होगा प्रस्ताव ये। इसको हम भेजेंगे और अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी सफलता, बड़ी सफलता जल्दी मिले, आप सभी को रोजगार मिले, आप सभी भारत के जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बने और बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अब इसके साथ मैं आपसे एक अपील ये करता हूँ, इसको समाप्त करिए और आप लोग भी जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, अपने यहाँ तैयारी करिए और आपकी जो डिमांड है ये भेजी जा रही है। अगर कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लगता है कुछ और आवश्यकता है उसके लिए रणनीति बनाइए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में, जो आपका संवैधानिक दायरा है उसके भीतर आप प्रयास करिए। मेरी आपसे ये अपील है। देखिए बाधित तो देखिए होगा, आंदोलन होता है तो मानसिकता सरकार की भी बदलती है, प्रभावित होती है और जितने कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित होते हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे बड़े भाई ने भी कहा कि हम आपकी बात शासन स्तर पर रखेंगे, तो भाई तो हम चाहते हैं कि जैसे कि है कि भाई ये नहीं, जैसे कि हम सर एक आपसे अपील करना चाहते, निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय प्रदेश के मुखिया हमारे इलाहाबाद में आ रहे हैं, नहीं वो तो हम लोग जानते हैं सर। तो ऐसी दशा में क्या है कि हम चाहेंगे कि अगर हम लोगों को उनसे मिलवाने का कोई ऑफर आ जाए और हम अपनी बात उनके सामने रखें, क्योंकि योगी जी तो हर रोज शिक्षा मित्रों के बड़े बड़े मुखियों से जो बैठक करते हैं, ऐसा समाचार पत्रों में आता है। और हम बेरोजगार क्या है कि कचहरी नहीं जाएंगे, टीएमपी जाएंगे तो कहें जाओ कचहरी, और कचहरी जाएंगे तो कहें भैया आंदोलन न करो। तो ऐसे क्या होगा कि हम लोगों को हमारी जो है मांगे हैं नहीं मिल पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि देश के हम लोग का आधार हैं और हम जानते हैं, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कि युवा पीढ़ी ही जो है, नौजवान ही जो है देश का जो है भविष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षक हैं, इसलिए तो पक्का है कि भविष्य, इसमें नो डाउट। अगर शिक्षक न होते तो हो सकता था कि हम हो सकते हैं कि सड़क पर टप्पेबाज हो, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने शिक्षक की डिग्री लगी है, तो हम भी नहीं चाहते कि हमको सड़क पर बैठना पड़े।